बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, मैं बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और अली रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी साहब के तमाम साहबजादान को और जुमला उनके रफ़क़ा और अहबाब को, जिन्होंने इस अज़ीम महफिल को सजाने में कोशिशें काबिशें की। अल्लाह करीम सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत की ख़ास फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। माशाअल्लाह, अब तक जलसा अपनी मुकम्मल कामयाबियों कामरानियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में भाई नूर मुजस्सम साहब से नातो मोहब्बत का शार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला दामद आली से बड़ा फिक्र अंगेज खिताब सुना। मौला करीम हम सबको हज़रत की गुफ्तगू पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। और मेरे बाद इंशाअल्लाह भाई ताहिर रज़ा रामपुरी साहब से भी चंद अशार ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। सच तो ये है कि जलसा मुकम्मल हो चुका है, बस ये है कि चूंकि मैं भी आया हूँ, मैं भी चाहता हूँ उंगली कटा के मेरा भी शहीदों में नाम लिख लिया जाए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की विलादत की खास घड़ियों की खास बरकतें अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत व इमाम मसाजिद का ये नूरानी काफिला जलवागर है। ये भी एक अलग मसला है। अगर जलसे के आखिर तक इमाम लोग बैठे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलसे में सिर्फ इसलिए नहीं आते कि सुबह को इमाम साहब की छुट्टी तो इमाम साहब को पकड़ना है। ऐसे भी लोग हैं। मसला बड़ा अजीब है। अगर बेचारे जलसे के बीच से उठ के चले जाएं तो फिर जलसे वालों से डर लगता है, और अगर जलसे के आखिर तक बैठे तो फिर मस्जिद वालों से डर लगता है। करें तो क्या करें? तो मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो किसी मस्जिद के मुतवल्ली हैं या खजानची हैं, अगर इमाम किसी जमात में किसी मजबूरी के तहत ताखीर से हाजिर हुआ करे तो आप अपना हिसाब जरा सख्त न लिया करो, इसलिए कि याद रखिएगा आज आपके मातहत है इमाम। क़यामत के दिन फिर आप अपने हिसाब के बारे में सोचिएगा। अगर आप अपने मातहत पे कर्म नहीं कर सकते तो फिर रब से किस कर्म की उम्मीद रखते हैं? ये खुद सोचिएगा। अगर चाहते हैं अल्लाह आप पे कर्म करें तो आप उस पे कर्म किया करो जो आपसे मेहरबानी की उम्मीद रखता है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये मत सोचिएगा कि अगर मुझे कोई इख्तिदार मिला है, मुझे कोई पावर मिली है तो मैं जिस तरह चाहूं लोगों के साथ सलूक करूं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दावा है मेरा, चाहे कितना भी बड़ा कोई हाकिम वक्त क्यों ना हो, मेरे रब से बड़ा कोई हाकिम नहीं है, कोई हाकिम नहीं है। याद रखिएगा, आज अगर किसी शख्स से आपकी फर्माबरदारी में कोई कमी हो जाए, आपके यहाँ ड्यूटी देने में कोई कमी हो जाए तो आप जरा लहजे नरम रखना, क्योंकि आज अगर आप लहजे सख्त भी कर लोगे तो शायद कोई आपसे कुछ ना कहे। लेकिन फरमाया गया क़यामत के दिन अगर किसी ने किसी चिड़िया को तकलीफ पहुंचाई है दुनिया में
तो क़यामत के दिन अल्लाह उस चिड़िया की आवाज इतनी तेज कर देगा कि अहले महशर अपनी कानों में उंगलियां डालेंगे, लेकिन उसकी आवाज फिर भी कानों के पर्दों से टकराएगी जैसे बिजली गरजती है। लोग कहेंगे ये किसकी आवाज है? तो फिर फरिश्ते आवाज देके कहेंगे ये उस चिड़िया की आवाज है जिसे दुनिया में सताया गया था। अगर ये चिड़िया की आवाज का आलम है, और एक बात अगली मैं कह दूं और बात खत्म कर लूं, मेरे महबूब ने बहुत बड़ी बात कही, फरमाया क़यामत के दिन मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूं। ये याद रखिएगा, मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मैं उधर खड़ा हूंगा जिधर मजलूम खड़े होंगे, और रब का भी ये फैसला, मेरी खुदाई उधर जाएगी जिधर महबूब खड़ा होगा। ये याद रखिएगा, मेरा फैसला उधर होगा जिधर महबूब खड़ा होगा। तो अब खुद फैसला करना है, हमें शद्दाद की सफ में खड़ा होना है, फिरौन की सफ में खड़ा होना है, नमरूद की सफ में खड़ा होना है, या उधर खड़ा होना है जिधर मुस्तफा खड़े हैं। तो अगर उस सफ में जाना है जिधर हुजूर खड़े हैं, तो फिर कोशिश ये कीजिएगा कि किसी पे सख्ती न करना, किसी के साथ जाती न करना। तो मैं शुक्रगुजार हूं इन अइम्मा मसाजिद का कि इनको 5 वक्त की ड्यूटी भी देनी है, और कई सारे अइम्मा को सुबह में बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, और आखिर तक जलसे में भी बैठना रहता है। ये इनकी कुर्बानियां है, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। खैरियत है आप लोग सारे। ये इतनी बड़ी महफिल हाजी साहब की जानिब से हर साल सजाई जाती है। मैं कहता हूं अगर इतनी बड़ी ये रोज महफिल सजाए ना, तब भी हुजूर की गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। रोज भी अगर इतनी बड़ी महफिल सजे, तब भी हुजूर की गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कि हमारे जिस्म का एक इकबाल हुजूर के एहसान के कर्ज तले डूबा हुआ है। ये जहन में बात रखिएगा, हुजूर के एहसान तले हमारा एक इकबाल डूबा हुआ है। बड़ा एहसान है अमीना के लाल का हम पर, मगर ये महफिलें हम सजाते हैं। एक बात मैं कह दूं, हम गुनाहगारों के पास सिर्फ इतना ही सहारा है कि हम हुजूर के चाहने वालों में आते हैं। सिर्फ इतना ही असासा है हमारे पास कि हम हुजूर के चाहने वालों में हमारा नाम आता है, हुजूर के मोहब्बत करने वालों में हमारा नाम आता है। बस इतनी ये सबसे बड़ी दौलत है, और इस उम्मीद पे जलसे सजाते हैं काश इसी मोहब्बत के सहारे क़यामत में हमें बख्श दिया जाए। ये हम लोगों की आरज़ू है, हम लोगों की उम्मीद है। दीवानों की दीवानगी अपनी अपनी तरह की होती है, अपनी अपनी तरह की दीवानगी होती है। वरना जहां तक हुजूर की अजमतों का मामला है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल होने लगा, आपने अपने शहजादे हजरत शीश को बुला के कहा था मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, मगर बेटे एक पते की बात बताना चाहता हूं। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी अब्बा क्या? तो आपने कहा था अगर मुसीबत में घिर जाओ ना और दुआएं कबूल ना होती हो तो फिर मदीने वाले मोहम्मद का वसीला पेश कर। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था जब दुआएं कबूल ना होती हो तो फिर मोहम्मद के नाम का वसीला देना। अब्बा कौन है ये मोहम्मद? का जब मैंने जन्नत में कदम रखा तो दरवाजे पे इनका नाम था, जब जन्नत के बागात देखे तो पत्ते पत्ते पे इनका नाम था। कहा मैं समझ गया ये कोई और नहीं किसी रब के महबूब ही का नाम हो सकता है। कहा कि जब कभी अगर दुआएं कबूल ना होती हो तो इनके नाम की दुआई देना। हर नबी महबूब के आने के तज़किरे करता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों में बैठे कह रहे हैं मेरा जाने का वक्त आ गया है। जब इतनी बात कही ना मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन सुनो मेरे बाद ना अगर तुम्हें दौर मिल जाए तो फिर उसकी गुलामी करना जिसे अहमद कहा जाएगा। तो गुलामों ने, आपके चाहने वालों ने ये कहा था आप ना जाइएगा, आप जैसा कौन आएगा जमीन पे? कहा क्यों? कि आप अगर हाथ लगाते हो तो अंधों को आंखें मिल जाती हैं। हजरत ईसा ने कहा था मेरे तो हाथ लगाने से अंधों को आंखें मिलती हैं, अब वो आएगा जिसके नालैन की मिट्टी अगर अंधे की आंखों से लगा दी जाए अल्लाह के अता फरमा देगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। ये शान है मेरे महबूब की। हाँ, तो ये एक अपनी जगह बात है, लेकिन दीवानों की अपनी दीवानगी होती है, अपनी दीवानगी होती है। बहुत बड़े अमीर ने ना हुजूर की विलादत पे महफिल सजाई और बड़े पैसे वाला था वो भी। मैं अक्सर कहता हूं जब भी हुजूर की महफिल में बैठा करो ना तो खाली हाथ होके बैठा करो। समझ के खाली हाथ होने का मतलब आप कुछ भी है ना सारी अकड़ निकाल दिया करो,
सारा घमंड खत्म कर दिया करो। जब उनकी महफिल में बैठे करो तो उनके गुलाम बन के बैठा करो। और फरमाया गया जो जितना झुक के आता है उतना ज्यादा लेके जाता है। जो जितना ज्यादा झुक के बैठेगा उतना ज्यादा लेके जाएगा। भरे बर्तन में तो साहब भिखारी को भी कुछ नहीं दिया जाता। भरे बर्तन में भिखारी को कुछ नहीं दिया जाता। उनकी महफिल में बैठा करो तो फिर नौकर बन के बैठा करो, फिर कुछ ना कुछ लेके जाओगे। लेके जाओगे। बड़ा अमीर था, बड़े पैसे वाला था, उसने भी हुजूर की महफिल सजाई। तो वो दरवाजे पे बैठ गया, दरवाजे पे बैठा और नीचे जो भी आता उसके पैरों को छूता और चूम लेता। कुछ अक्लमंद लोग आए, उन्होंने कहा सेठ साहब हजारों बीघा जमीन के मालिक को अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, 4 दिन से लंगर चल रहा है, आप दरवाजे पे बैठे हो क्यों? उन्होंने कहा यार सुना है जहां हुजूर की महफिल होती है वहां हुजूर भी आ जाया करते हैं। पता नहीं किस शक्ल में मेरे महबूब आएंगे। मैं हर आने वाले के कदम छू रहा हूं, धोखे ही से सही महबूब के कदमों तक मेरा हाथ पहुंच जाएगा। तो ये लोगों के अपने अपने इश्क का मयार होता है, अपनी अपनी चाहतें होती हैं। एक बंदा था सिर्फ जूतियां गांठता था, लेकिन उसके दिल में तमन्ना जागी कि ये पैसे वाले मिलाद करते हैं, एक दिन मैं भी मिलाद कराऊंगा, मैं भी हुजूर की महफिल सजाऊंगा। उसने अपनी छोटी सी कमाई से पैसा निकालना शुरू किया और एक दिन वो आया कि उसने बहुत बड़ा लंगर किया, इलाके की दावत दुनिया खा के जा रही। किसी ने आके पूछा क्या बात है भाई, सेठ हो? कहा नहीं। कहा जिम्मेदार हो? कहा नहीं। कहा क्या करते हो? कहा जूटियां गांठता हूं। कहा इतना बड़ा लंगर कैसे? कहा कई साल से पैसा इकट्ठा कर रहा था, एक दिन मैं भी हुजूर का मिलाद मनाऊंगा। कहा आज मैंने पूरी जिंदगी का असासा लुटाया है और आज हुजूर के नाम का लंगर किया गया। हैरत की बात है, वो खुद कहता है मिलाद भी हो गई, उलमा भी चले गए, जब मैं सोया ख्वाब में फिर हुजूर तशरीफ लाए। फरमाने लगे जा मैंने तेरी गुलामी कबूल कर ली है। कहा हुजूर ये जितने मेरे यहाँ महफिल में आए थे, फरमाया जा तुझे भी जन्नती बना दिया है और जितने तेरे घर महफिल में आए थे अल्लाह ने सबको जन्नती बना दिया। तो ये नजरिए होते हैं अपने अपने इश्क के। और जब हुजूर कायनात में आए हैरत होती है। हो सकता है कोई एतराज करे और ये बातें तो चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे। अल्लामा सरताज साहब वो एक गधा मौलवी दलाइल दे रहा, वो क्या कह रहा, फला जगह मिलाद नहीं होता, फला जगह नहीं होता, देखो यहाँ होता, फला जगह नहीं होता। बताओ अगर कहीं होता कहीं नहीं होता तो ये कोई दलील है? ये भी कोई दलील है? मुझे एक बात बताई जाए, हम मिलाद मनाते हैं, कोई खजूरें तकसीम कर देता है, कोई लड्डू तकसीम कर देता है, हम अपनी हैसियत से मिलाद मनाते हैं, रब ने अपनी शान से मिलाद मनाया। जिस साल हुजूर को पैदा किया गया पूरे साल तक अल्लाह ने सारी औरतों को, जितनों को बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने हुजूर के सदके में सारी माओं को बेटे अता किए। जिंदाबाद। क्या हुआ? हम मीठा तकसीम करते हैं, रब ने कायनात में बेटे तकसीम किए। तो हुजूर की विलादत पे तकसीम करना कुछ भी तबर्रुकी खुदाए पाक की सुन्नत है। अल्लाह तौफीक दे तो मनाइए मिलाद, मिलाद के तरीके से मिलाद।